Hi, Wins Math. It must be Math by ME. Welcome again to the world of Maths by ME. So क्वेश्चन आपके सामने है. You have a circle and a few points. B एक्सटीरियर पॉइंट्स है, एक एंगल है B, एक एंगल है A, एक एंगल है C. मैं चाहता हूँ कि वीडियो को कीजिए पॉज और बताइए कि समीशन ऑफ एंगल A B C कितना है. तो मैं इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ. इससे मैं बोलता हूँ M और N. MN इज अ कॉर्ड जो पेरीमीटर पे A एंगल बना रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो कंप्लीट सी के अंदर ये एंगल भी मेरा क्या होगा ए, ये एंगल ए होगा. इसे एक्स और इसे वाई मान लेते हैं. चलिए, तो जो मेरा दिया हुआ है सी एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस वाई दिया हुआ है. अब बहुत सारे इसमें साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गए हैं. इसे आप मान लो पी, इसे एम, इसे एन और इसको मान लो क्यू. तो अब आप देखना क्या पी एम एन क्यू में बस आप इसी साइक्लिक क्वाड्रेटर पे अर्जुन की आंख की तरह देखना कि पी क्यू एन एंगल क्या है. पी क्यू एन एंगल है एक्स प्लस ए, तो ये एंगल भी क्या होगा एक्स प्लस ए. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पी एम एन क्यू में अगर ये एंगल एक्स प्लस ए है तो ये एंगल भी एक्स प्लस ए होगा. अब चलिए काम करते हैं दूसरे क्वाड्रेटर में. एम एन और इसको मैं मान लेता हूं आर, एम एन आर एंड क्यू एक आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर है बिकॉज 4 पॉइंट्स हैं ऑन अ सर्कल है. ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका a प्लस वाई है बिकॉज हमने इसको a माना था, माना नहीं था, वो निकल के आया था a टू a कॉमन कॉर्ड. इसे हमने x माना, इसे y माना. अगर ये a प्लस वाई है तो ये जो एंगल है आपका ये a प्लस वाई होगा, ये हमें पता है. अब इसे मान लेते हैं s. तो इन ट्रायंगल SMN ये देखो आपका एंगल b प्लस एंगल x प्लस एंगल a, दिस एंगल प्लस एंगल a प्लस एंगल y शुड बी 180 डिग्री. इजंट इट? ट्रायंगल्स में सारे एंगल समेशन 180 डिग्री होते हैं. यहाँ देखिए आपके पास क्या है एंगल b, इसे रहने दो. ये क्या है एंगल a, सो एंगल a प्लस एंगल b. और ये क्या है एंगल x, एंगल a, एंगल y जो हमने यहाँ से एंगल c निकाला है इज 180 डिग्री. बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एंड राखी पे आपसे मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करना चाहता था. आप राखी इंजॉय कीजिए. रक्षा सूत्र आपको सक्सेस दिलाएगा. अपना बेस्ट दो, बट ओनली रक्षा सूत्र से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको परिश्रम करना होता है. डू योर लेवल बेस्ट. मैं अपना बेस्ट दूंगा. सो आइए मिलकर एग्जाम को क्रैक करते हैं और एक बहन को अच्छा सा गिफ्ट देते हैं. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय. Hello friends, welcome again to the world of Maths by MEA. This is time to let you know answer and the explanation of geometry challenger. मैंने जान के आपको फोर्स किया था कि you google these things and solve yourself. बट बहुत सारे कमेंट्स अभी भी आए हैं कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन एंड हाउ वी कैन डिराइव दैट फॉर्मूला. तो हम लोग ये देखते हैं. क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. वी नीड टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर वेयर द साइड्स आर गिवन. सो हियर द साइड्स आर नथिंग बट 3, 4, 5 and 6 and we need to find the circum radius and we do nothing but use the परमेश्वर फॉर्मूला. आपने भी गूगल जब किया होगा तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला. दिस इज द परमेश्वर फॉर्मूला एंड we have all the values. We can take a b c d, किसी को भी ले सकते हैं, but generally the conventional method of taking a b c is nothing but a b c d. again मैं repeat कर रहा हूं. what we are writing is a b b c c d d a. तो फर्स्ट वर्ड जो होता है उसे हम लोग जनरली उठा लेते हैं a b c d के लिए. and when we put a b c d as 3, 4, 5 and 6 respectively, the answer of this question is 1 by 4 under root 1729 by 10 and this is the radius and this is 1 by 4th. तो ये ब्रैकेट है, दैट इज नॉट द 4th रूट. तो यही हमारा आंसर है. सो आई होप बहुत लोगों ने आप लोगों ने इसे सॉल्व किया. दैट इज वेल एंड गुड एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने कहा आपको गूगल करने को, बट मैं चाहता हूं मैं ये आगे भी करता रहूंगा कि आई विल गिव यू हिंट. यू जस्ट सर्च योर सेल्फ एंड गेट द आंसर. ओके, नाउ इट्स टाइम टू नो हाउ वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, हाउ द परमेश्वरा मिस्टर परमेश्वरा डिड अचीव दिस वैल्यू. ओके, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए या इस वैल्यू को रट लीजिए और वीडियो को क्लोज कर दीजिए. Okay friends, if you are still up to this video, it means you want to see the proof. To get the proof, we are going to use nothing but 3 things. One is the Brahmagupta's formula. If we have the side A, B, C, D, then the Brahmagupta's formula gives the formula of the area is nothing but under root S minus A, S minus B, S minus C, S minus D, and this is only for the cyclic quadrilateral where the A, B, C, D are the sides and S is nothing but A plus B plus C plus D by 2 is the semi-perimeter. So we are going to use this formula in the proof.
The second formula, we are going to use nothing but the Ptolemy theorem or the Ptolemy equation. If you have diagonals as x and y, then the x into y is nothing but the product opposite side, means opposite sides product AC and BD, then summation. So we are going to Brahmagupta's formula, Ptolemy's equation, and third equation is nothing but the circumradius of any triangle, that is the product of sides upon 4 into delta. To derive the Parmeshwara equation, we are going to use nothing but these three formulas. Okay, so let's check the derivation. First of all, join the diagonals and give the nomenclature. We have A, B, C, D. Say this diagonal is x, this diagonal is y. So in triangle ABC, if you check, we know the triangle ABC points are on the circle. So this circle is again a circle of the triangle. So this circle is nothing but the circumcircle of the cyclic quadrilateral as well as the triangle. So from the ABC, we can say the radius is nothing but the product of side ABX into 4 upon delta 1. So the delta 1 is the area of ABC. Now in triangle ADC, on the same diagonal, we can say the radius is nothing but the product of side, that is DCX upon 4 into delta 2. So I hope this one is clear. So from here we can say delta 1 or the area of ABC is nothing but ABX upon 4R, and here we can say the area of ADC is nothing but DCX upon 4R. If we add these two area, that becomes the area of ABCD quadrilateral, and this one is nothing but ABX upon 4R plus DCX upon 4R, and this one is x upon 4R is the common. So we have AB plus DC if we work on the x. So please visualize this figure. If you work on the x, then this is x upon 4R, and you are working on the x, so it is nothing but AB into DC. So we are working on the diagonal AC. Both the triangles are on a diagonal AC. If we work on the diagonal AD, so please remember this one. So we can say the area of ABCD diagonal, this is also equal to y upon 4R, that is y upon 4R, and y is what? We are working in a diagonal BD, so this we can say AD, product of these two, and plus BC. So we have these two areas, and from here we can derive our formula. So this was our outcome. If we multiply both the areas, we can set the ABCD area squared. If we multiply both the areas, so ABCD area squared is nothing but, if we multiply this one, xy upon 16R squared into AB plus DC and AD plus BC. So we can say the 16R squared if comes here, or we can say R squared is nothing but xy into ABCD, AB plus DC and AD plus BC upon 16 into area square. And we can say if we remove the square part, that becomes nothing but the under root. And when we use Ptolemy and remove the under root, we'll get nothing but under root of, according to Ptolemy, xy product is nothing but AC plus BD, opposite side product is the Ptolemy, and the given is AB plus DC plus AD plus BC under root. This becomes 4, this becomes 4, and delta square is nothing but under root. You can say by the Brahmaguptas you will get your required value. So this one is the outcome of this one. So we get one thing from the Ptolemy, other is from the product of the area, and this one is the Brahmagupta's formula, and this one is our outcome and the derivation of these things. Even if you have any doubt, I'd say do not watch it again, derive yourself. This will help you to analyze the geometry figures. So you have to use three things: do not watch it again, derive it again, and get the required outcome. And please remember this one is an important one. Okay, I think it is okay, but still if you have any doubt, feel free to ping me. Thanks, bye, happy learning, and God bless you. Hi guys, do subscribe our channel and hit the bell icon to never miss out any update. Hi, when it's math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA.
तो ये लेवल AMIYA 4 आउट ऑफ 5 कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट है? बिकॉज में 3-4 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट इट हैज़ अ गोल्डन फॉर्मूला, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके आप थ्रू सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व। तो इसके बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है एंड CD इज नथिंग बट अ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। तो उसका फॉर्मूला तो मुझको पता होता है 2r इंटू आर होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? तो इसका एरिया भी बड़ा सिंपल है, 2r इंटू आर रेज टू पावर क्यूब अपॉन r प्लस आर इज द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लीज आप फिगर बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए काफी काम देगा। अगर ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 अंडर रूट आर इंटू आर होता है एंड एरिया ऑफ दिस सेडेड रीजन इज 2 इंटू आर होल क्यूब अपॉन r प्लस आर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा या आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका जो रेडियस दिया है 4 और 1 दिया है, तो वैल्यू को डालते हैं 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 1 whole cube upon 4 plus 1. This one is nothing but 4 is nothing but 2. 2 cube is 8. 2 जा 16 डिवाइड बाई 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से 2 से 10 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है अगर आपको फॉर्मूला पता है एंड आप इस क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे और आपको ये फॉर्मूला मिल गया है जिससे आप 2 से 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि सीखते रहे और अपना बेस्ट देते रहे। एंड आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Hi, when it's math, it must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. So let's discuss the most basic question of square and circle under the geometry daily dose. So question is in front of you. You need to find the radius of this tangential circle if the square side is given 48 centimeter. So I would say please pause the video and post answer in the comment box. तो सबसे basic और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है स्क्वायर एंड सर्कल के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिए या खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका एक डायरेक्ट आउटकम है जो ये बोलता है इफ द साइड इज a दैन द रेडियस इज नथिंग बट a/16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर साइड आपका a है तो ये डायरेक्ट आउटकम बोलता है कि 1/16 पोर्शन ऑफ द a आपका होगा। ये आपका डायरेक्ट आउटकम दिखा रहा है आपको। सो इस डायरेक्ट आउटकम से हम अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ द साइड इज गिवन 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द डायरेक्ट आउटकम इज 1/16 ऑफ 48। Hello friends, how are you? Welcome to the world of Maths by MEA. In this learning concept video, we try to learn one concept and the shortcut. The question is in front of you. The question is in front of you. Just pause the video and read the question. I hope you read the question. In this, we need to find what is the angle AOB. Before starting the question, let's understand two basic concepts. Our concept is 2-secant theorem. When 2 secant or chord intersect within a circle or outside the circle, say chord AB and CD intersect at point P, then we need to find what would be this angle. Can we say with the opposite angle theorem, these two angles are same. Let's join BC and AD. Can we say the arc AC subtend angle theta at perimeter? Arc AC subtend angle theta on perimeter, we say it a perimeter angle of arc AC. Arc BD subtend an angle alpha on perimeter. Arc BC subtend an angle of alpha on perimeter, we say it the perimeter angle. We also know the same arc makes equal angles on the perimeter. If this angle is alpha by the BD, because B and D is subtending angle alpha at A, then B and D should also subtend angle alpha at C. I hope it is clear. In triangle CBP, this angle is nothing but the exterior angle. So we can say alpha plus theta is this angle. So this angle is nothing but alpha plus theta. So again we can say this angle is alpha plus theta. I hope it is clear. So what I'm going to say, if we need to find this angle ACP, just check this angle is looking arc AC
and these two are the same angles. So this angle is looking at arc BD. So angle at P is nothing but the perimeter angle of AC plus perimeter angle of BD. What do you mean by perimeter angle? Arc AC making angle theta at the perimeter. I hope it is clear. For better understanding, if I say A and B is the one of the chord and C and D is the one of the chord, if we are looking for this angle alpha, then what would be the value of alpha? Alpha is nothing but perimeter angle AD. This is again alpha, perimeter angle PC, and since this is inside, so this is nothing but plus. So our alpha is perimeter angle AD plus perimeter angle BC. I hope it is clear. If two secant intersect within a circle, then the angle at the point of intersection is the perimeter angle of the arc plus perimeter angle of the arc, depends upon which angle we are talking about. If we talk about what is the value of this theta, so these two are the same. So we can say theta is nothing but the perimeter angle of AC plus perimeter angle of BD. I hope it is clear. So this is one concept of perimeter angle when intersect within the circle. Now check what happens when intersect outside the circle. QR and ST intersect at P and P is the outside of the circle. Then we need to find what is the angle theta. Just again, theta is looking at QS and looking at RT. We can say SQ is making angle X at perimeter. X is nothing but the perimeter angle of QS. Why we are taking QS? Because theta is looking at QS and theta is looking at RT. And say RT. This RT is making angle Y at perimeter. RT is making angle Y at perimeter. So the Y is nothing but perimeter angle of RT. I hope it is clear. So in triangle PQT, we can say Y is nothing but the exterior angle of theta and X. So Y is equal to theta plus X. So theta is nothing but Y minus X. So we can say theta is nothing but the difference of perimeter angles. In our previous question, theta was the summation of interior angles because that was inside. In this question, theta is nothing but the difference of interior angle. Now use these two concepts in our question. Now check, we have angle 100 degree. 100 degrees looking at arc AB. So we have to work on perimeter angle of AB. This angle is again 100. This is looking at arc CD. So plus perimeter angle of CD is nothing but 100. Why plus? Because 100 is inside. Work on 60. 60 is looking at AB and CD the same. So we can say perimeter angle of CD, because CD is a bigger arc, minus perimeter angle of AB is nothing but 60. I hope it is clear. 100 is inside, then the perimeter plus AB, perimeter plus CD. 60 is outside, perimeter CD minus perimeter AB. And by these two things, we need to find angle AOB. Angle AOB is nothing but the central angle of AB. AB makes angle AOB at center. So we can say if PAB plus PCD is 100, PCD minus PAB is 60. By subtracting these two, we can say 2PAB is nothing but 40. So PAB is nothing but 20. So this angle is 20, and we are not looking for the perimeter angle of AB. We are looking at central angle of AB. So the central angle of AB is nothing but the perimeter, double of perimeter angle of AB. So the central angle is 40 degree. So our required angle POB is 40 degree. I hope it is fine. I'm again repeating, 100 is inside the circle. So 100 is nothing but AB plus CD. 60 is outside the circle, so it is nothing but CD minus AB. By these two equations, we find AB is 20. AB is nothing but the perimeter angle, angle at perimeter. So the central angle is the double of angle at perimeter, so it is 40 degree. I hope it is clear. Now we can solve it by other concept, the basic concepts of geometry. Now check the method 2. We have arc AB. Arc AB is making angle theta at perimeter. So arc AB will make angle theta at perimeter at anywhere. So AB is making theta at C, so AB will make theta at D. We can say this angle is 60, this angle is theta. In triangle PBC, check triangle PBC, theta and 60. So the exterior angle is nothing but theta plus 60.
In triangle PBC, this is 60, this is theta, this is 60 plus theta. In PQD, 60 plus theta and theta are the interior angle and 100 is the exterior angle. So we can say exterior angle is nothing but the summation of two remote interior angles. By this we can say theta is nothing but 20 degree. Since arc AB is making angle 20 degree at perimeter, so the central angle by the arc is nothing but the 40 degree. This is nothing but the basic concept of geometry. Same arc, same angle. Or we can also solve with the method 1. If two chords intersect at any point inside the circle, then perimeter summation, outside the circle, then perimeter difference. I hope this is clear to you. For a better practice, now solve a question. Arc AB and CD intersect at point P. O is the center of circle. Angle DAO is say 110 degree. Angle BOC say 10 degree. Then find angle BPC. This is your question. I would say pause the video and solve the question. I hope you have solved the question. There are many methods of solving this question. We can use intersecting the point, same arc, same angle. The best method is perimeter chord theorem, which we have just discussed in this concept video. We need to find PBC. Say this angle is theta, this angle is theta. So we need to find these two angles theta. And theta is the inside the circle. So we can say this theta is looking at BC. So this is the perimeter BC. And this theta is looking at AD. So this we can say perimeter AD summation is our theta. We know AD is making angle 110 at center. So the perimeter angle of AD is nothing but a 55 degree. Arc BC is making angle 10 degree at center. So we can say arc BC would make angle 5 degree at perimeter. So our answer is 5 plus 55 is 60 degree. I hope it is clear. We are looking at theta. Theta is looking at BC. Theta is looking at AD. We need the perimeter sum of BC and AD. We know the central angle of AD is 110. So the perimeter angle is 55. We know the BC central angle is 10. So the BC perimeter is 5. So I have 55 because we know if at center we make 2 theta, then at perimeter we make theta. At center we make 110. So at perimeter we make 55. At center we make 10. So at perimeter we make 5, and the perimeter sum is our angle if intersect within the circle. I hope this is clear to you. But even if you have any doubt, feel free to ping me either on this YouTube video thread or on Facebook. Thank you and happy learning. Hi, when it's math, it must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. सो ये बहुत बेसिक और बहुत इजी प्रॉपर्टी है इन सर्कल का ट्रायंगल में. क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लिखा हुआ है, आपको निकालना क्या है, बिगर सर्कल का रेडियस. अगर स्मॉलर सर्कल का रेडियस आपका 1, 2 एंड 1.5 दिया है, तो इस बिगर इन सर्कल का रेडियस क्या है. तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और आंसर को कमेंट में कीजिए पोस्ट. तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज, आंसर को कमेंट में किया होगा पोस्ट. तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा. अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, विथ कंडीशन अप्लाई IJ, KL एंड GH आर पैरेलल टू रिस्पेक्टिव साइड्स. तो आपका जो इन रेडियस होता है वो सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है. मीन्स इन तीनों का समेशन निकालना होता है 1, 3, 4.5. सो आंसर इज नथिंग बट 4.5. ये हार्डली 4.5 सेकेंड का क्वेश्चन है अगर आपको पूरा ये फॉर्मूला पता है तो. अब रही बात कि हम फॉर्मूले के पीछे ही क्यों जाएं. लेट्स डिस्कस द प्रूफ कि ये बॉस आता कैसे है. बहुत सारे प्रूफ हैं इस कॉन्सेप्ट के. मैं आपको बहुत ल्यूसिड और बहुत इजी प्रूफ बताऊंगा. तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ. प्रूफ के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर द CAT 2020. ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, सॉर्ट ऑफ मिनी मॉक्स है. द फीस 299, बहुत छोटा सा फीस है फर्स्ट 4 टेस्ट के लिए. उसके बाद जो भी होगा आपको इंप्रूवमेंट दिखते रहेगी. और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको दीजिएगा, एनालिसिस देखिएगा, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेटर फील कीजिएगा टेस्ट देने के पहले, टेस्ट देने के बाद. एंड ये हमारा रिकॉर्ड है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सब लोगों का 92 परसेंटाइल प्लस आया था जिन लोगों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था. एंड सेकेंड अनाउंसमेंट में बता दूं कि इफ़ यू वांट ओनली फॉर द SSC, तो SSC रणनीति हमारा चैनल है, यहाँ पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों को बताइए कि ओनली फॉर द SSC भी एक चैनल अमीर सर का है और वहाँ पे आप सीखते रहिए ओनली फॉर द SSC.
तो आइए देखते हैं प्रूफ। बट प्रूफ के पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि सारे डाउट्स को आप पहले क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए। इन रेडियस ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हो, फिगर जनरल होता है, वो होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है ट्रायंगल हो, नहीं हो, बट फॉर द ट्रायंगल अगर आप एक्स रेडियस के बारे में बात कीजिएगा, आपको अब लगेगा कि एक्स रेडियस है क्या। अगर आप ट्रायंगल को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो बाहर बना हुआ सर्कल जो तीनों लाइन को टच करता है और इस साइड को मान लीजिए ए और इसका रेडियस को बोलते हैं हम लोग आर ए। तो आर ए जो होता है वो होता है क्या है, एरिया अपॉन एस माइनस साइड, जिस साइड पे बन रहा है, और ये ओनली फॉर द ट्रायंगल होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये पता है। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिगर में जो आपकी इन रेडियस है, एक्चुअली वो एक्स रेडियस भी है इस तीनों ट्रायंगल का। तो जो आपका इन रेडियस है वो एक्चुअली एक्स रेडियस भी है। अब मैं फिर से बताता हूं, आपका जो बिगर सर्कल है वो इन रेडियस है एबीसी का, बट ये एक्स रेडियस है इस तीनों का। आपने साइड एक्सटेंड किया है तभी ये बना है, साइड एक्सटेंड किया है तभी बना है, साइड एक्सटेंड किया है तभी बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चौथी बात मैं बताता हूं आपसे, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एंड आप बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप जनरली दो ट्रायंगल पे बात करते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए डी ई। अगर लाइन पैरेलल है तो हमें ये पता होता है ए डी ई सिमिलर होता है ए बी सी के। तो देखते हैं, अगर इस सर्कल को आर सी बोलते हैं तो मैं बोल सकता हूं आर सी अपॉन जी एच इज क्या होगा, आर सी अपॉन जी एच। ये ट्रायंगल सिमिलर है दिस ट्रायंगल के। तो आपने यहां पे इन सर्कल की बात की है और इन रेडियस की बात की है, तो हम यहां भी इन रेडियस की बात करेंगे एंड जी एच कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं, दिस फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके सर्कल के रेडियस को आर ए बोलूं तो मैं लिख सकता हूं आर ए अपॉन आई जे। आर ए का कॉरस्पॉन्डिंग होगा इन रेडियस ए, बिकॉज ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, लाइंस पैरेलल है एज पर द कंडीशन। और आई जे के रिप्रेजेंट में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी सी। सिमिलरली मैं यहां बोल सकता हूं, अगर इसको मैं आर बी बोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं बाय सिमिलैरिटी आर बी अपॉन के एल इज इक्वल टू आर अपॉन, अगर आप के एल लिखें तो ए सी। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल सा है, अगर आपकी बहुत सारी रेशियो इक्वल होती है ए बाई एक्स, बी बाई वाई एंड सी बाई जेड, तो आप बहुत प्यार से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा एक्स वाई जेड का। ये रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से मैं चलना चाहता हूं। पहला आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ये मुझे पता है। दूसरा एक्स रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस साइड, जिस साइड पे वो टच कर रहा है। और जो आपका इन सर्कल है एक्चुअली एक्स सर्कल है इस तीनों के लिए, सिमिलैरिटी का फॉर्मूला जिससे ये रेशियो आपका निकल के आया है। और तीसरा रेशियो, पांचवा रेशियो का हिसाब किताब। इसी 5 बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलिए उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करते हैं। चलिए, इसे मैं आर मानता हूं, इसे आर ए मानते हैं, और ये जो साइड है आई जे है, और इसका जो सेमी पेरीमीटर है इसको मान लीजिए एस ए। इसको मैं आर सी मानता हूं, इसके सेमी पेरीमीटर को एस सी मानता हूं, इसको आर बी मानता हूं, इसके सेमी पेरीमीटर को एस बी मानता हूं। इसका मतलब किसका, ए आई जे के सेमी पेरीमीटर को मैंने एस ए माना है, सी जे एच के सेमी पेरीमीटर को मैंने एस सी माना है, एंड रेस्पेक्टिव इस ट्रायंगल के एरिया को मैंने डेल सी एज्यूम किया है, इसके एरिया को डेल ए एज्यूम किया है, इसके एरिया को डेल बी एज्यूम किया है, इतना मैंने एज्यूम किया है। तो आर दैट इज द इन रेडियस को एक्स रेडियस के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूं, तो चलिए इसके रेडियस में लिखते हैं। तो ये हमारा अगर एक्स रेडियस है और ये टच कर रहा है जीएच को, तो क्या मैं लिख सकता हूं बहुत बेसिक सा चीज कि एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर और जिस साइड को वो टच कर रहा है, और यहां एरिया के टर्म्स में हम डेल सी देंगे, सेमी पेरीमीटर को हम एस सी देंगे। अब मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर नीचे एस सी से डिवाइड करते हैं, जो कि किया जा सकता है। तो डेल अपॉन एस का मतलब होता है आर सी, एस सी कैंसिल आउट होगा 1, एंड ये क्या होगा जी एच अपॉन एस सी। ठीक है, पहले मैंने एक्स रेडियस में काम किया, फिर मैंने एस सी डिवाइड किया, आर सी को आर सी रहने देते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं 1 माइनस जी एच। अब यहां पे मैं सिमिलैरिटी डालूंगा, जीएच अगर बिगर सिमिलर में देखें तो वो क्या होगा ए बी, और जनरली हम लोग ए बी को लिखते क्या है सी। ये देखिएगा ए बी इज द सी लाइन, ये मुझे पता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सी, और सेमी पेरीमीटर मेरा बड़ा सेमी पेरीमीटर एस होगा। यहां से यहां लाइन को भी हम क्या लिखेंगे, ए के सामने लाइन को मैं लिख सकता हूं ए, और बी के सामने लाइन को लिखता हूं बी। तो सबसे पहले मैंने आर लिखा इन टर्म्स ऑफ एक्स रेडियस, डेल अपॉन एस माइनस साइड, ये साइड जीएच को टच कर रहा था, डेल इसका एरिया क्या है डेल सी है, एंड सेमी पेरीमीटर एस सी है, एंड जीएच को टच कर रहा था। बाद में मैंने एस सी डिवाइड किया, डेल अपॉन एस इज इक्वल टू इन रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने आर सी माना है, ये मेरा 1 होगा, जीएच अपॉन
सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। अब GH इस ट्रायंगल को बिगर ट्रायंगल से मैंने सिमिलर किया है, तो ये जो आपका है GH आपके लाइन C को रिप्रेजेंट करता है, सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं लिख सकता हूं R को मैंने क्या लिखा है यहां पे, R को मैं लिख सकता हूं RC माइनस 1/C/S। उसी तरह मैं इसको RB के टर्म्स में लिख सकता हूं 1 - B/S। उसी तरह मैं इसको RA के टर्म्स में लिख सकता हूं 1 - A/S। तो प्लीज इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है आपके लिए, तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। अब रेशियो के फॉर्मूले में लिख सकता हूं, मैं सबको ऐड करता हूं, R इज इक्वल टू RC प्लस RB प्लस RA। वो जो फिफ्थ था, अगर आपके बहुत सारे रेशियो इक्वल होते तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज नथिंग बट 3 माइनस यहां क्या होगा A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई S को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहां R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC प्लस RB प्लस RA, और ये क्या है आपका, ये पेरीमीटर है डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, तो ये होगा 2। तो फाइनली जो आपकी होगी वो होगी RA प्लस RB प्लस RC। हमें यही तो प्रूव करना था। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम सीखने को मिला है, और ये आउटकम तो आपको पता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव करके रखो। एग्जाम्स में आप पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन तो बहुत सारे दिखे हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रूफ, द बेसिक और द ल्यूसिड विद 3 to 4 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को आगे भी मिलता रहेगा। तो आप चैनल पे इसी तरह बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड अपना बेस्ट देते रहिए। एंड मुझे अगर आप कहीं और भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे अकाउंट्स एंड सोशल हैंडल्स हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूँ, गॉड ब्लेस यू फॉर द बेस्ट लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग वंस अगेन। Hello friends, what's up? Welcome in the world of Maths by MEA. This is not a learning or concept video, but a solution video. A question is in front of you and we solve this question with the help of few concepts of geometry. Question is, in the given figure, O is the center of circle and PQ, PR, ST are the tangents. Point T and S lie on PQ and PR respectively, and points Q, U and R lie on the circle. If length of PU is 4 cm, radius is 5 cm, then find the perimeter of triangle PTS. Before solving this question, first learn few concepts. If we have circle and we have two chords and common point is P, and the points on a circle are Q, R, S, T, then by the chords product formula or the similarity, we can say PS into PT is equal to PR into PQ. It means if your point of intersection, then on a same line PQ and PR, the product is PQ and PR is equal to PT and PS. We can create this figure like P is a point intersection outside the triangle, that is Q and R, S and T, again same point of intersection to the circumference, point of intersection to the circumference, the product is same and it is constant. But if we have a chord and tangent, say PQ and PR are the chords and PT is a tangent, in this case the formula is PT square tangent square is equal to PQ into PR. I hope it is clear. This is our first concept. Our second concept is, if we have a circle and a point, then we can draw two tangents from the external points and the tangent lines are nothing but equal. So we have to use two concepts, concept number 1, concept number 2 in this question. Now solve the question. First of all, use the first concept. The point is P, tangent is Q. So we can say we can find PQ square if we have P to U and P to another point on a circumference, that is extend QO say till M. So by this PQ square is equal to PU into PM. I hope it is clear. It is given PU is 4 cm, this one is 5 cm and PM is also a radius, so this is again 5 cm. So we can say PQ square is equal to PU, which is nothing but 4, and PM 4 plus 5 plus 5 is 14. So by this we can say our PQ value is 2 root 14. On what is this? We have to remove the square and convert into the square root, and we find PQ is 2 root 14. I hope it is clear.
So we calculated PQ is 2 root 14. But we have to find perimeter of PTS. Now apply the second concept. So we have PQ is equal to 2 root 14 and PR is equal to 2 root 14. I hope it is clear. We know the value of PQ is equal to 2 root 14 and the value of PR is nothing but again 2 root 14. But we need to find the perimeter. The perimeter of PTS is nothing but PT plus TS plus PS, that is PT plus TS plus PS. Can we say it is what? PT plus, can we split TS into TU plus US plus PS? I hope it is clear because TS is nothing but TU plus US. Can we again write PT plus TQ? Since TU and TQ are tangents and tangents are equal, so we can write TU is nothing but TQ plus US is nothing but SR, is SR plus PS, and PT plus TQ, and PT plus TQ is nothing but PQ, and SR plus PS is nothing but PR. So the perimeter of triangle PTS is nothing but PQ plus PR, and both are the tangents is twice of PQ. So this is our last concept, which is deduced from the first two concepts. So the perimeter of triangle PTS, this triangle is nothing but a twice of perimeter of tangent PQ, and we have PQ is nothing but 2 root 14. So the perimeter of this is twice of 2 root 14. It is nothing but 4 root 14. So our required answer is 4 root 14 centimeter. I hope it is clear. Even if you have any doubt, feel free to ping me. Thank you and happy learning. Hi, Wins Math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So there is a question in front of you under the geometry daily dose. It is a must try question. It is given you have a quarter circle and a semicircle and a full circle which is tangential. And given the radius of this red circle is 1 unit, then what is the area of the white portion? It means unshaded area, or the area within a quarter circle apart from the full circle and the semicircle. So I would say please pause the video and try to solve this question. So I hope you have paused the video and solved the question. This one is a basic question. The area of unshaded portion is the area of the red circle and the radius of the red circle is 1. So the area of unshaded portion is nothing but pi r square, is nothing but pi is the answer of this question. Area of the white portion is the area of red portion for this question, and the radius of the red portion is given 1 unit. Pi r square is the area of the red circle, which is the area of the white circle. So the answer of this question is nothing but 1 unit, and this one is the answer of our question, and it would take hardly 2 seconds ka time if you know the concept. So I hope it is okay with you. Now you say no, this one is not okay. I want more such outcomes and the proof. So let's take more outcome and the proof. I would say please pause the video and take the screenshot of this moment. If the quarter circle radius is 4r, the semicircle radius is 2r, quite obvious, and this radius is nothing but r. 4 to 1 is the ratio of this case. Perfectly fine. And we know the area of white circle is the area of the red circle. So this one is a complete outcome of this figure. Now it's time for the proof. Let's prove the outcomes. Now for the convenience, let's assume this one is nothing but r, no 2r. Just assume this one is 4r. 4r is the radius of the quarter circle. Fine. Then the radius of the semicircle is nothing but 2r. Perfectly fine. This one is nothing but 2r. Let's join center to center. So we can say this one is 2r, radius say x. DE is also the radius, say x. Join these two. Now go with the dotted line. A to say this point is nothing but G. A to G, AG is nothing but the capital 4R because this one is the radius. DG is nothing but X. So we can say AD is nothing but 4R minus X. We have X, we have 4R minus X. So we can say this one is nothing but 90 degree. And we can find AE by the Pythagoras is under root 4r minus x square minus x square, which one is nothing but under root 16r square minus 8rx, and minus x square plus x square is cancelled out.
So this one is the value of AE. Find drop of perpendicular. Say this one is DH. We know DH is equal to AE. This one is DH. Fine. If this one is X, this one is X, from the AF we have 2R. So we can say AH is also X and the HF is nothing but 2R minus X. Again use the Pythagoras triplets in the DHF. DH is nothing but AE is the case. So we can say the square plus HF square is nothing but DF square. Put all the value. DH square is nothing but 16 square minus 8rx plus HF square is 2r minus x square equal to DF square is 2r plus x square. So this one is 16r square minus 8rx plus 4r square minus 4rx plus x square is equal to 4r square plus 4rx plus x square. From here 4r square cancel out, x square cancel out. We have 16r square minus 8rx, 12rx comes here, we have 16rx. 16 cancel, r cancel. So we can say r is equal to x or x is equal to nothing but r. So we proved our one outcome. If the radius of the bigger quarter circle is 4r, then this would be the 2r, that is half, and this red circle is nothing but r. So 4:2:1 is the radius ratio. So we just proved our first outcome, that is the ratio of the radius 4:1. Now prove the area of white is equal to area of red. As we know, the radius is 4r, semicircle radius is 2r, its radius is r. So the area of white portion is quarter circle minus semicircle minus full circle. The area of quarter circle is 1/4 pi of the radius square is nothing but 4r square minus semicircle is nothing but 1/2 pi r square, which one is 2r square minus pi r square. Because these are the radius, this one is capital R. So this one is 16 divided by 4 is 4 pi r square minus 4 divided by 2 is 2 pi r square minus pi r square. So we can say this one is nothing but pi r square. Which one is the area of the red circle? Pi r square. So we proved the area of white circle is equal to area of red circle. So these two are the outcomes. One is the radius ratio and one is the area of white is equal to area of red, are two important outcomes of this figure. So I hope it is okay. If you have any doubt, I would say rewind the video and watch it again. Now everything is okay. I would say please solve the homework. The homework is quite easy. The radius of the quadrant is 12 unit. Then what is the area of the white unshaded portion? If the radius of the quarter circle is 12 unit, then what is the area of the white portion for this question and this figure? So today we have a great learning. If you like the concept, I would say must subscribe the channel, press the bell icon and share among your friends. Stay tuned with us for such more learnings, and I would say all the best, God bless you and happy learning once again. Bye bye. Hi, it's math. It must be maths by MA. Welcome again to the world of maths by MA. तो 40वां सीजन 2 पंचम अध्याय, जिसको मैंने रेफरेंस दिया है रश्मि रथी प्रथम सर्ग भाग 1। आप सोच सकते हो कि रामायण से ये कहां पे आ गए हम महाभारत में। तो 40 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का एक कड़ी है, जिसमें मैं अलग अलग रेफरेंस लेके आता हूं। तो क्वेश्चंस आपके सामने रखा, इसमें मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन आपके पास है और एक क्वेश्चन होमवर्क है, जो सर्कल और स्क्वायर के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताता है। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो सॉल्व। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये हर एक आदमी सॉल्व करता है या इसके कॉन्सेप्ट को पता होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका एक सेंटर यहां पे मान लो कुछ है, ये आपका रेडियस है और इसकी कंप्लीट साइड अगर आपकी ए दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट आउटकम लिखता हूं, बाद में इसको प्रूव करूंगा कि a by r is actually equal to 8/5। मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8/5, सॉरी नॉट बाय 5/8, जहां पे ये 2 पॉइंट को टच करता है और ये टेंजेंशियल लाइन बनाता है एक साइड, हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया निकालना है, ये तो हमारा साइड हो गया, तो एरिया अगर मैं साइड को 8 ही मानूं तो एरिया 64 होगा। यहां एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर मींस 25 पाई, मुझको पता है। यहां पे दिया हुआ क्या है, यहां पे दिया हुआ 100 पाई मींस एरिया को आपने 4 टाइम्स अगर इसका किया है तो इसका भी एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एंड 256 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आप इतनी बारीकी से और इतनी तेजी से तभी बना पाते हैं
जब आपको 8/5 याद होता है। एक्चुअली मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझको भी 8/5 याद नहीं होता है जब तक कि मैं इसके प्रैक्टिस में नहीं आता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को। जब भी अगर आपके पास सर्कल हो तो उसका टेंजेंट और उसके सेंटर और उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंशिया को खोजने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं सेंटर है, मैं बोल सकता हूं यहां से यहां ये डेफिनेटली रेडियस होगा। मान लीजिए सेंटर है, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से रेडियस होता है और ये 90 डिग्री यहां पे बनाता है। यहां भी आपका 90 डिग्री है, यहां भी 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या होगा, रेडियस होगा, मुझको ये पता है। अगर पूरे साइड को मैं ए मानूं तो यहां से यहां, सिंस अगर ये है तो ये भी ए होगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर टू हियर से पॉइंट इज ओ, इज द पी, ओपी इज आर, तो ओ क्यू शुड बी ए माइनस आर, मुझको ये पता है। और दूसरी बात हमें पता है कि अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो लाइन पैरेलल हो गई, यहां भी परपेंडिकुलर होगा। और किसी भी कॉर्ड को सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। अगर ये ए है तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। कॉर्ड इक्वल हाफ में डिवाइड होती है जब आप सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और पाइथागोरस लगाते हैं। वी हैव a माइनस आर दैट इज OQ स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू OC स्क्वायर इज R स्क्वायर। ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू R स्क्वायर कैंसिल हो गया। फ्रॉम दिस टू दिस वी हैव 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 2ar इक्वल टू 0। टेक a कॉमन, अगर आप a कॉमन लेते हो तो 5/4 a माइनस 2r इक्वल टू 0। a कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से 5/4a इक्वल टू 2r, यहां से होगा। तो अगर मैं a बाई r को निकालूं तो दिस वन इज 8/5, ये मुझको पता है, यही होने वाला है। आप बोल सकते हो कि आपने ये डायरेक्ट 4 टाइम्स कैसे लिखा, दिस वन इज 5r स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो दिस वन इज 10 स्क्वायर इंटू पाई, एरिया यही है। तो r इससे आपने क्या कर दिया, इससे अगर आपने 10 किया तो ये भी आपका क्या होगा, दिस वन इज 16, बिकॉज आपने अगर साइड डबल किया है, अगर आपने रेशियो को डबल किया है तो अदर भी डबल होंगे। अगर आपने इसको 16 बोला तो एरिया 256 आंसर होगा। अगर आपके पास ये आउटकम है पता, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे रटिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। व्हेनेवर यू हैव अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, पॉइंट ऑफ टेंडेंशिया खोजो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देन सेंटर से जिस वर्टेक्स पे टच हो रहा है उसको ड्रॉप करो, रेडियस ड्रॉप करो, पाइथागोरस डालो एंड आंसर निकाल दो। तो दिस वन इज ऑल अबाउट टुडेज फर्स्ट फिगर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, एंड मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं भी तो 2 या 3 बार एग्जाम्स में दिख चुके हैं और दिखने के लिए हमेशा कायम होते हैं कि मुझको ये क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन सेटर हमेशा चाहता है कि मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। अब मैं चाहता हूं कि मैंने रश्मि रथी प्रथम सर्ग भाग 1 से क्या सीखने की कोशिश की थी इस क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्रथम सर्ग भाग 1 में कहा गया है, कर्ण बोलता है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। देखिए, अब आपको किसी भी एक्सक्यूजेस का सहारा नहीं लेना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। अब आपको करना है अपने आप को प्रूव। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 मॉक इन अ वीक तो दीजिए। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, एंड मॉक्स एसएससी का आ चुका है, एंड कैट मॉक भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन सेट करूंगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन पर्सपेक्टिव क्या होता है, और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे मॉक सॉल्व करते हैं। तो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपके सामने कुछ कोर्स दिख रहे हैं, मॉक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है होमवर्क की, तो चलिए चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, अगेन सर्कल एंड स्क्वायर प्रॉपर्टी। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 2 है तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। यहां पे आपके पास क्या है, 2 साइड्स एज ए टेंजेंट हैं और एक वर्टेक्स को टच कर रहा है। तो आप मुझको बताइए कमेंट में पोस्ट करके कि सर्कल का रेडियस क्या होगा अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंप्रूव कीजिएगा। अगर मेरी हेल्प और आपको लगता है कि गाइड चाहिए या आपको लगता है कुछ डिसिप्लिन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, डेफिनेटली 110% इंप्रूव होगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो भी आपका अच्छा होगा। अगर आप 99% या टॉपर भी हो तो भी आपको इसमें कम से कम एक हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सोचते हैं, क्वेश्चन सेटर क्या सोचता है, और बहुत कुछ। कैट प्रैक्टिस बैच 28 से आ रहा है, उसमें भी बहुत कुछ होगा, उसका डिटेल भी बहुत जल्द शेयर किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क को सॉल्व करो, आंसर को कमेंट में पोस्ट करो और अपना भेज दो। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Hi, when it's math, it must be maths by MEA. Welcome again to the world of maths by MEA. So in front of you, you have a question of basic geometry or mensuration, which one is a perfect question for CAT 2020 and SSC CGL all examination. So मैं आपसे बोलूंगा please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग करते हैं।
सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए या उसको समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मैथ्स तो प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेंजेंशियल सर्कल्स, ये सर्कल्स आपका दिया हुआ है, एंड यू हैव कॉमन टेंजेंट्स जो कि ए बी है, ये मुझे पता है। तो कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम आगे कभी देखेंगे, वो होता है क्या, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर द टेंजेंशियल सर्कल, मेनली फॉर द टेंजेंशियल सर्कल इज 2√r into r। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें रेडियस क्या दिया हुआ है, दिस रेडियस इज द 4, स्मॉल का रेडियस 4 दिया है, बिगर रेडियस नहीं दिया, तो चलिए आइए मान लेते हैं। तो मेरा जो टेंजेंशियल लेंथ होगा वो होगा 2 into r into 4 इज 4√r, ये मुझे पता है। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव लेंथ एंड ब्रेथ, सो r into 4√r इज द एरिया विच वन इज गिवन 108। सो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो r into √r इज इक्वल टू 27, विच वन इज व्हाट, r। अगर आप इसको खोलोगे तो ये 3/2 होगा, एंड इसे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3/2, यही ये लिखा हुआ है। इट मीन्स r इज इक्वल टू 9। r की वैल्यू 9 हो गई। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स नहीं था आपके पास। अगर ये आपके पास 9 दिया है, देन यू हैव दिस वन इज 4, और निकालना है क्या आपको, CE का लेंथ निकालना है। सो दिस मस्ट बी 4 बिकॉज ये रेडियस होगा, तो इंटायर डायमीटर इज 8, तो हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ है 9 - 8 इज 1 यूनिट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अ परफेक्ट कैट एंड SSC बेसिक क्वेश्चंस में ये देखते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया करो, एग्जाम्स में बनाया करो, एक्चुअल एग्जाम में बनाया करो, मॉक्स में बनाया करो, और आप खुद से प्रैक्टिस किया करो एंड रिवीजन किया करो हर एक संडे टू संडे, एंड अपना बेस्ट दिया करो। एंड आई होप इट इज ओके। कल ही मैसेज आया था कि वी क्रॉस 230+ इन द रिजल्ट्स इन द कैट 2019, एंड SSC के रिजल्ट्स तो अभी काउंटिंग मैं नहीं करूंगा बिकॉज उसके रिजल्ट्स आए नहीं है, बट वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, एंड ऑल रिजल्ट्स आर योर रिजल्ट्स। आप मेहनत किया करो तो हमें खुशी मिलती है, और हम अपना बेस्ट देने को ज़्यादा तत्पर रहते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।